2024 में जो इनिशियली बिल पेश किया गया था उसके अंदर नॉन फाइलर और फाइलर इसकी कैटेगरी को खत्म करके एलिजिबल और इन एलिजिबल की कैटेगरी मुतारफ करवाई गई है। पाकिस्तान में सिर्फ 12 लोग ऐसे हैं जो बिलियंस में अपनी वेल्थ स्टेटमेंट डिक्लेयर करते हैं, जबकि इंडिया में 100 से जायद लोग हैं जिन्होंने अपनी जो वेल्थ है वो बिलियन से ज्यादा डिक्लेयर की है। कोई पॉलिसी बनानी है उसके ऊपर वो बना ले, क्योंकि अब जिन्होंने प्रॉपर्टीज पुरानी परचेज की हुई है और आज जिन्होंने जो वैल्यू है प्रॉपर्टी की वो उससे कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए भी हमारी जो वेल्थ है वो कम डिक्लेयर होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदील हैदर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल लीगल एंड इकोनॉमिक डिस्कशंस। नाज़रीन, सबसे पहले गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली जो इंफॉर्मेटिव वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आज जो टॉपिक हमने चूज किया है वो ये है कि जो दिसंबर 2024 में एक बिल पेश किया गया था कौमी असम्बली में, जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट्स का, उसके ऊपर कौमी असम्बली की पार्लियामानी कमेटी में बहस जारी है और FPR के हुकाम, चेयरमैन साहब और दूसरे मेंबरान जो हैं वो वहां पे आके जो कमेटी के मेंबरान हैं उनको ब्रीफिंग दे रहे हैं और उसके बारे में एक डिस्कशन जारी है, एक बहस जारी है और उसकी जो निटी-ग्रिटीज हैं उनको डिस्कस किया जा रहा है। नाज़रीन, इसके अंदर जो पहले बिल पेश किया गया था उसके अंदर मेरा एक मुकम्मल व्लॉग भी इसके ऊपर मौजूद है, चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लगा दिया जाएगा। नाज़रीन, इसके अंदर जो पहले 2024 में जो इनिशियली बिल पेश किया गया था उसके अंदर नॉन फाइलर और फाइलर इसकी कैटेगरी को खत्म करके एलिजिबल और इन एलिजिबल की कैटेगरी मुतारफ करवाई गई है। उसके अंदर ये है कि जो इन एलिजिबल पर्सन है वो ना तो कोई प्रॉपर्टी परचेज कर सकेगा, ना ही कोई गाड़ी परचेज कर सकेगा और ना ही कोई बैंक अकाउंट मेंटेन कर सकेगा, सिवाय आसान अकाउंट के जो कि स्टूडेंट्स के लिए या जो घरेलू खवातीन है वो इस्तेमाल करते हैं, जो जिनका बहुत थोड़ा सा वॉल्यूम है वो इस्तेमाल करते हैं। मगर अब इसके ऊपर जो बहस हो रही है कमेटियों के अंदर, यार ये बहुत अच्छी बात है कि आपने एक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में एक अमेंडमेंट लेके आनी है, क्योंकि वो 25 करोड़ अवाम से मुतल्लिका है। 25 करोड़ अवाम के नुमाइंदे क्योंकि कौमी असम्बली में बैठे हैं और वो उसके ऊपर एक सैर हासिल बहस हो रही है, पार्लियामानी कमेटियों में बहस हो रही है, तो उसके अंदर एक बेहतरी की गुंजाइश इसके अंदर इंशाल्लाह ताला निकलेगी। ये इसमें कोई शक नहीं है कि रेवेन्यू पाकिस्तान का बढ़ना चाहिए। हर दफा गैरों पे या IMF की तरफ या दूसरे जो मालियाती इदारे हैं उनकी तरफ देख रहे होते हैं अपने जो घर के मामलात को चलाने के लिए, अपने मुल्क के मामलात को चलाने के लिए, जबकि हमारे मुल्क के अंदर इतना पोटेंशियल मौजूद है कि हम बिना किसी कर्ज लिए या बिना किसी मदद लिए हम अपना मुल्क चला सकते हैं। मगर हमारे यहाँ पे पॉलिसीज का फुकदान है, कंसिस्टेंट पॉलिसीज नहीं है। बहरहाल ये भी आगे चल के हम बातें करेंगे। तो इसके अंदर काफी सख्त इकदाम उठाए गए थे कि कोई भी बंदा प्रॉपर्टी, जो इन एलिजिबल पर्सन है वो कोई भी बंदा प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकता था, और जो एलिजिबल है उनके लिए भी एक शर्त ये है इसके अंदर कि जितने पैसे उसके पास वाइट होंगे, जो उसकी वेल्थ स्टेटमेंट में जो पिछले साल की वेल्थ स्टेटमेंट डिक्लेयर की हुई है उसके अंदर जो जितने पैसे उसके पास, जितने फंड्स उसके पास होंगे उसके 130% तक वो प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है। मतलब ये कि अगर किसी के पास 100 रुपए के फंड्स पड़े हैं तो वो 130 रुपए तक की प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है। तो ये इसके ऊपर अभी बहस जो पार्लियामानी कमेटी में है वो चल रही है। जो अभी तक FPR हुकाम है, चेयरमैन साहब है, वो जो ब्रीफिंग अभी तक दी जा रही है उसके अंदर जो बताया गया है और जो कि बिल्कुल ठीक भी होगा और बिल्कुल ठीक भी है क्योंकि उनके पास तो FPR के पास तो डाटा है ना। और FPR हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ 12 लोग ऐसे हैं जो बिलियंस में अपनी वेल्थ स्टेटमेंट डिक्लेयर करते हैं। 2024 में सिर्फ 12 पाकिस्तान में लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जो वेल्थ है वो बिलियंस में डिक्लेयर की है, जबकि इंडिया में 100 से जायद लोग हैं जिन्होंने अपनी जो वेल्थ है वो बिलियन से ज्यादा डिक्लेयर की है। इसके अंदर सिर्फ एक जो है ना अंबानी, उसकी जो टोटल वेल्थ उसने जो वहां पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में टोटल वेल्थ डिक्लेयर की है वो 119 और 120 अरब बिलियन के करीब उसकी जो उसने अपनी वेल्थ डिक्लेयर की है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि वहाँ पे इंडिया में कंसिस्टेंट पॉलिसीज है और यहाँ पे हमारे यहाँ जो वो कंसिस्टेंट पॉलिसीज नहीं है, जिसकी वजह से आए रोज पॉलिसीज चेंज होती हैं। जैसे अभी हाल ही में ताजरदोस्त स्कीम आई और वो बुरी तरह फ्लॉप हो गई और उससे फायदे की बजाय हमें जो नुकसान हुआ और रेवेन्यू कलेक्शन भी कम हुई। अभी मैं कल
किसी जगह पे पढ़ रहा था कि अभी तक जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है वो 435 अरब रुपए तक जा चुका है। और इसमें एक और भी बहुत बड़ी वजह है कि जो हमारी वेल्थ, टोटल वेल्थ है जो वो कम डिक्लेयर होती है। उसकी वजह ये भी है, ये भी मैं एक FBI हुकाम की तरह की सामने गुजारिश करना चाहता हूँ और उनकी तवज्जो इस तरफ अब्जूर कराना चाहता हूँ कि ये हमारे यहाँ ये है कि जिस बंदे ने फर्ज किया कि 1990 में 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी परचेज की है और आज 2025 में उसकी वैल्यू 10 करोड़ रुपए हो गई, मगर जो वेल्थ स्टेटमेंट में वो दिखा रहा है वो अभी तक 10 लाख रुपए दिखा रहा है, तो उसकी वेल्थ कैसे बढ़ेगी? वो तो अपनी वो एसेट जो है वो अपनी कॉस्ट पे दिखा रहा है। या तो FBI हुकाम कोई ऐसी पॉलिसी लेके आए, ये कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी करें या कोई इसी बिल के अंदर कोई ऐसी अमेंडमेंट साथ इसके लेके आए कि जितने भी टैक्स पेयर्स हैं वो अगर अपनी प्रॉपर्टीज को अपनी फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से या FPR में वैल्यू के हिसाब से उसको अमेंड कर सके और उसके ऊपर जो उन्होंने कोई पॉलिसी बनानी है उसके ऊपर वो बना ले। क्योंकि अब जिन्होंने प्रॉपर्टीज पुरानी परचेज की हुई है और आज जिन्होंने जो वैल्यू है प्रॉपर्टी की वो उससे कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए भी हमारी जो वेल्थ है वो कम डिक्लेयर होती है। अब इसके अंदर FBR जो पार्लियामानी कमेटी है उसके एक मेंबर ने एक तवज्जो दिलाई कि आप FBR अभी तमाम जो इनएलिजिबल पर्सन है उसके ऊपर प्रॉपर्टी और गाड़ी और बैंक्स मेंटेन करने पे, गाड़ी खरीदने पे, प्रॉपर्टी खरीदने पे बिल्कुल पाबंदी है, वो नहीं खरीद सकता। तो उन्होंने एक सिफारिश पेश की कि इसी कमेटी के अंदर एक सिफारिश की कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो बढ़ा के 5 करोड़ रुपए तक कर दी जाए कि 5 करोड़ रुपए तक इनएलिजिबल पर्सन जो है वो प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है। जबकि खबर ये भी है कि अभी इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, ये मुसद्दका तो नहीं है, क्योंकि मुसद्दका तो ये तभी होगी जब ये कानून पास होके कम असेंबली से हमारे सामने आएगा। मगर अभी खबर में है कि जो FBR हुकाम है वो 1 करोड़ रुपए तक की छूट देने की बात हो रही है कि इनएलिजिबल पर्सन जो है वो 1 करोड़ रुपए तक प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। उसकी वजह उनके पास जो डाटा है वो उसकी बुनियाद उनके पास मौजूद डाटा है कि साल 2024 में तकरीबन 1.7 मिलियन प्रॉपर्टीज की ट्रांजैक्शंस हुई और उसमें से तकरीबन 94% प्रॉपर्टीज ऐसी परचेज हुई हैं जिनकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए से कम है और सिर्फ 3250 प्रॉपर्टीज की वैल्यू की ट्रांजैक्शंस ऐसी हुई है जिनकी वैल्यू 50 मिलियन से ज्यादा है, यानी 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है। और इसी तरह एक और जो डाटा है कि जो नई शमाई जो है नए माली साल की 2025-2026 की जो शमाई है, 2024-25 की जो शमाई गुजरी, जो नया बजट है उसके अंदर जो शमाई गुजर रही है उसके अंदर कुल पहले 6 माह में 7,35,000 प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन हुई है। और उसके अंदर एक बड़ी हैरानकुन और बड़ी एस्टॉनिशिंग किस्म की जो फिगर सामने आई है वो ये कि उनमें से 5 लाख बंदा जो वो नॉन फाइलर इनएलिजिबल पर्सन था जिन्होंने प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन की है। और उसके बाद पोस्ट ऑडिट में उसके प्रॉब्लम्स आते हैं और उससे वो कलेक्शन नहीं हो पाती जिसकी के तवक्को की जाती है। इसलिए ये अमेंडमेंट लाना बहुत जरूरी है, मगर इसके अंदर कोई ऐसी जो है ना वो अवाम दोस्त पॉलिसी निकाली जाए ताकि प्रॉपर्टी का सेक्टर है हमारा, ये पाकिस्तान में एक इंडस्ट्री की सूरत इख्तियार कर गया है और ये बड़ी अहमियत का हामिल है। इसके अंदर जो है ना वो पाकिस्तान को रेवेन्यू 236C के हवाले से काफी रेवेन्यू आता है। और ये भी सुनने में आ रहा है वो मुबैना तौर पे, अभी ये इसके अंदर कोई मुसद्दका खबर नहीं है कि 236K और 236C जो है उसके अंदर भी कोई जो है ना वो कभी वाकया होने जा रही है। अभी तक ये कोई वाज़ेह नहीं है, क्योंकि जब बिल पास होके कानून की सूरत शक्ल इख्तियार करेगा तो फिर ही चीजें ये सामने आएंगी। और क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये इन्हें थोड़ी सी अवाम दोस्त पॉलिसी बनानी पड़ेगी, क्योंकि रेवेन्यू में काफी कमी वाकया हुई है और 435 अरब रुपए का इस वक्त तक शॉर्टफॉल हो गया है। जो दिसंबर तक तकरीबन 400 रुपए था वो बढ़ के 435 अरब रुपए तक चला गया है। और मुल्क में जो कारोबार की सूरत हाल है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी कि इस वक्त तक मुल्क में 187 टेक्सटाइल मिल बंद हो चुकी है, इसमें तमाम सूबों में वो टेक्सटाइल मिलें हैं और मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ मिलें जो है ना वो बंद हुई हैं। और लोगों को अगर यहाँ से भी रोक दिया जाएगा, प्रॉपर्टी सेक्टर में भी उन्हें इन्वेस्टमेंट करने से रोक दिया जाएगा, तो फिर जारी बात है कि जिनके पास पैसे हैं वो अपने पैसे किसी और जगह पे इन्वेस्ट करेंगे, वो डॉलर परचेज करेंगे, वो गोल्ड परचेज करेंगे, जो किसी की नजर में नहीं आ सकेंगे, वो जो किसी के सामने नहीं आ सकेंगे। तो कमेटी में ये भी एक नुक्ता उठाया गया है कि अगर ये बिल्कुल आप रास्ते बंद कर देंगे तो मनी लॉन्ड्रिंग का भी खदशा है, जो कि वो भी बढ़ने का खदशा है। और इसलिए हमारी जो है ना वो कमे बाला से
बिहार हुकाम से यही गुजारिश है कि अवाम दोस्त पॉलिसी बनाई जाए कि लोगों को टैक्स में आसानियां हो, ताकि लोग जो कारोबारी हजरात है या जो आम लोग हैं वो बेहतर अंदाज में अपने कारोबारी जो मामलात हैं वो हल कर सकें, और जो प्रॉपर्टी के बिजनेस से मुंसलिक लोग हैं उनका रोजगार भी चल सके, और प्रॉपर्टी भी हर किसी की पहुंच में हो। और सबसे बड़ी बात ये कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का रेवेन्यू में इजाफा होना चाहिए। ऐसी पॉलिसी लेके आए जिससे जो कंसिस्टेंट हो, सबसे पहली बात कंसिस्टेंट होने के साथ साथ पाकिस्तान के रेवेन्यू में इजाफे का बायस बने। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।